है ना, यहां से हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, है ना। जैसे अभी जयरा जी बोल रही थी रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो क्या रहा था कि हम लोग ये जो माइक है उसमें रिकॉर्डिंग हम ऑन कर रहे थे और स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग हम करना छोड़ दे रहे थे। तो हो क्या रहा था कि रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज दोनों जगह ऑन किया हुआ है तो आज रिकॉर्डिंग हम लोग का क्लास का हो जाएगा। ठीक है, तो इतना उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या, आलोचना। ठीक है, आलोचना हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, आलोचना ही हो जाएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए आलोचना कैसे शुरुआत होती है। ठीक है, किसी भी सिद्धांत का, है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई हर सिद्धांत का आलोचना ही हो, है ना, लेकिन जनरली अगर आलोचना की बात होती है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग तो पढ़ाई करते हैं, है ना, वैज्ञानिक तो है नहीं कि कोई सिद्धांत आया उसका खुद से आलोचना करने बैठ गए। तो जहां पे भी आलोचना अगर आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आलोचना ध्यान में कैसे रखना, उसका तरीका क्या है। जैसे सपोज कि जो वैगनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो तो आप लोग को पता है, तो उसी में क्या करना, थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। जैसे सबसे पहले मान्यता उनका क्या था कि सियाल सीमा के ऊपर में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है, कहता है। ठीक है, उन्होंने एक बात तो क्या दिया था। उसके बाद दूसरा चीज उन्होंने पर्वत क्रमों में समानता के समय उन्होंने बतलाया कि जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गए, ठीक है, उसके बाद पश्चिम की ओर जाने के पश्चात, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रहा है ना, वो तो पश्चिम की ओर जाते रहेगा, है ना, फिर आगे जाके मुड़ के जुड़ जाएगा। तो उसपे उन्होंने कहा कि पश्चिम की ओर कुछ दूर जाने के बाद उसमें सीमा के कारण अवरोध उत्पन्न हुआ, है ना, अवरोध उत्पन्न हुआ जिसके कारण वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तब फिर आप अपनी ही बात को क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। शुरू में क्या बोलते हैं आप, सियाल सीमा के ऊपर में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। ठीक है, और जब पर्वत निर्माणकारी के बारे पर्वत क्रमों के बारे में पूछा जाता है, पर्वतों को कैसे निर्माण हुआ, तो उस समय बोलते हैं कि सीमा के कारण सियाल में रुकावट आई। मतलब आप अपने ही बातों पे क्या कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो पहली आलोचना, सियाल सीमा के ऊपर में स्वतंत्र रूप से तैर रही है, वो अपने ही सवाल, अपने ही दिए गए जवाब पर खुद प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ना। तो सियाल सीमा के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रही है, प्रारंभ में कहा, परंतु पर्वत क्रमों के विकास के संदर्भ में बताया कि सीमा के रुकावट के कारण वलित, है ना, पर्वतों का निर्माण हुआ। अर्थात अपनी बातों पर ही स्वयं प्रश्न चिन्ह लगाया। ठीक है, दूसरा, पहला तो बतला दिए सियाल सीमा पे तैर रही है। दूसरा, इनका कार्य
काल कब से प्रारंभ होता है? कार्बोनिफेरस काल से। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस काल से पहले कौन सी घटना हुई? कार्बोनिफेरस काल हम लोग जानते हैं, काल का अगर देखा जाए भौगोलिक समय सारणी के अंतर्गत, तो काल कहां से प्रारंभ होता है? हम लोगों का आर्कियन पीरियड से स्टार्ट होता है। आर्कियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, है ना, डेवोनियन, सिल्यूरियन, है ना, इस तरह से काल प्रारंभ होता है। तो कार्बोनिफेरस काल से पहले क्या घटना घटी उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बतलाते। ठीक है, मतलब वैगनर का समय कार्बोनिफेरस काल से, कार्बोनिफेरस काल से प्रारंभ होता है, परंतु इससे पहले के काल का उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया, कोई वर्णन नहीं किया। ठीक है, मतलब डायरेक्ट वो क्या किए, कार्बोनिफेरस काल से आए। कार्बोनिफेरस काल से पहले क्या घटना घटी, उससे पहले पृथ्वी कैसा था, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बतलाया। ठीक, ऊपर में मिटाते हैं। ठीक है, आलोचना ही चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। मिटा रहे हैं। तीसरी आलोचना, उत्तरदायी शक्ति को लेकर बहुत अधिक आलोचना होती है ना। वैगनर के द्वारा प्रस्तुत, वैगनर के द्वारा बताई गई प्रवाह के लिए उत्तरदायी शक्ति सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। कैसे? देखिए, सबसे ज्यादा वैगनर का जो प्रभाव था, उसका जो वैगनर के द्वारा बतलाया गया था कि क्या हुआ था, सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण क्या हुआ था, प्रवाह हुआ था स्थलखंड में। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि सूर्य एवं चंद्रमा का ज्वारीय बल के प्रभाव के कारण, है ना, अगर प्रवाह हुआ होगा, तो यदि अभी जब गणना करके देखा जाता है कि सूर्य एवं चंद्रमा का ज्वारीय बल, मान लीजिए किसी स्थलखंड को तोड़ने में, सपोज कीजिए, मान लीजिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मान लीजिए इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो तोड़ने के लिए जितना ताकत लग रहा है, ठीक, कुछ भी जो भी है, हल्का सा करेंगे तो खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, लेकिन इसको ताकत लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, खुल रहा है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि स्थलखंड को क्या करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जितना ताकत लगाना चाहिए, और यदि सूर्य एवं चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर उतना ताकत लगा दिया जाता तो पृथ्वी का घूर्णन ही गति रुक जाता। ठीक है, अर्थात जो वैगनर के द्वारा बतलाया गया ये है उत्तरदायी शक्ति बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो ऑनलाइन है लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो, वैसे अब इसका नोट्स हम दे देंगे, है ना, कि क्या होता है कि वैगनर के द्वारा, है ना, वैगनर के द्वारा बताई गई प्रवाह के लिए उत्तरदायी शक्ति असत्य है, अब सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है। क्योंकि महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सूर्य एवं चंद्रमा के द्वारा
सूर्य एवं चंद्रमा के द्वारा यदि आकर्षण शक्ति, थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं हो रहा है ना, यदि उतनी आकर्षण शक्ति कार्य करती होगी, यदि उतनी आकर्षण शक्ति कार्य करती होगी तो पृथ्वी का घूर्णन ही गति, रुक जाएगा। अर्थात उनके द्वारा बताई गई शक्तियां असत्य हैं, अर्थात उनके द्वारा बतलाई गई उत्तरदायी शक्तियां असत्य हैं, है ना, उनके द्वारा बतलाई गई ठीक है। है ना, उसके बाद देखिए हिमनीकरण, है ना, हिमनीकरण को लेकर भी आलोचनाएं होती हैं, ठीक। चौथा, लेमिंग जीव को लेकर अतिशयोक्ति, लेमिंग जीव की प्रकृति को लेकर अतिशयोक्ति, ठीक है। अर्थात देखिए लेमिंग जीव कहा जाता है कि उनका कहना क्या था कि लेमिंग जीव क्या हो रहा था, पश्चिम की ओर गतिशील था। किसका? जब भूख लगती थी तो क्या करता था, पश्चिम की ओर जाता था, और उसकी मृत्यु अब वर्तमान समय में हो जाती है क्योंकि अब वर्तमान समय में वहां स्थलखंड नहीं है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य या फिर जीव का प्रकृति क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पहले क्या होता था, वहां पे खाना मान लीजिए पश्चिम में मिलता था, अब उसके बाद क्या हुआ, पश्चिम में खाना अगर उनको नहीं मिलता है तो वो पश्चिम की ओर क्यों जाएंगे, वो तो पूरब की ओर जाएंगे, है ना। और करोड़ों वर्ष पहले ऐसी घटना हो रही थी और आज भी वही घटना वो लोग बार बार दोहराएगा, ठीक है, जो कि सत्य नहीं लगता है, ठीक है। जो आप बहुत ज्यादा बोल दिए, मतलब आप बहुत अतिशयोक्ति है ना, ये बात बहुत ज्यादा, मतलब उसका कोई ये नहीं है, आप बतला दिए, ठीक है, आप लिख दिए, हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जीव करोड़ों वर्ष पहले क्या हो रहा था, पश्चिम की ओर भोजन की तलाश में जा रहा था और आज भी वो पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक है। पश्चिम की ओर नहीं मिल रहा तो पूरब की ओर भागेगा, है ना। तो करोड़ों वर्ष के बाद धीरे धीरे उनका नेचर भी बदल जाता है, वो लोग पश्चिम की जगह में पूरब की ओर भागते, लेकिन आज पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि क्या है, पश्चिम में उनको भोजन मिलता था इसलिए जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, किसी कारणवश उनकी डूब कर मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी लेकर इनका आलोचना किया जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष, ठीक। निष्कर्ष में बतलाना क्या है कि वैगनर के सिद्धांत में कई सारी आलोचनाओं के बावजूद, ठीक है, वर्तमान समय में, है ना, वर्तमान समय में अभी जो ये है महाद्वीपों में जो प्रवास से संबंधित प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, वो भी क्या है, वैगनर के सिद्धांत पर आधारित है ना। इसलिए महाद्वीपों के प्रवाह की ओर सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए आज भी इसकी महत्ता बनी हुई है। ऐसा करके फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत समाप्त होता है, ठीक है।
तो सिंपल सा है कि इससे पहले वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है ना, इससे पहले किसी का बहुत ज्यादा इस पर काम किया हुआ नहीं था, किसी का ध्यान भी नहीं किया था कि महाद्वीपों में प्रवाह हुई। इनफैक्ट अगर देखिए महाद्वीपों में प्रवाह के लिए सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर ने काम किया है, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर का ही काम को इन्होंने आगे बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन व्यापक रूप से अगर काम देखा जाएगा तो वैगनर ने किया था, ठीक है। इसलिए आज इनकी महत्ता आज भी बनी हुई है, महत्ता नहीं बनी रहती तो हम लोग क्यों पढ़ते, ठीक है। उसके बाद आगे जाकर कौन सा सिद्धांत आया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का ही क्या है, एडवांस रूप है, ठीक है। कुल मिला के वो भी क्या किया, महाद्वीपों में प्रवाह से ही संबंधित बात कहा, लेकिन उत्तरदायी शक्ति सिर्फ उन्होंने बतलाया और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहलाया हो, ठीक है। तो इस तरह से वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आज भी उसका महत्व बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत समाप्त होता है। इसमें कोई समस्या? बाकी बाकी जैसे हम लोग वलित पर्वत किसको कहते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आए, ठीक है। अभी बतलाएंगे कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला है, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत करेंगे ना, उसमें बतलाएंगे। और जहां तक जो सेकेंड बतला रहे हैं कुछ लोगों का आ रहा है, तो जो भी बचा हुआ है ना वो हम लोग नोट्स में ये करा लेंगे, नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या बतलाया था देखिए तो, आलोचना में सेकेंड नंबर आलोचना कार्बोनिफेरस काल में, ठीक है। वैगनर ने कार्बोनिफेरस सेकेंड नंबर की जो आलोचनाएं हैं उसमें हम लोग बतलाए थे, वैगनर ने कार्बोनिफेरस काल से पहले के काल का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। अर्थात उससे पहले क्या घटनाएं घटी उसका वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। तो जितना भी वलित पर्वत जैसे पूछ रहे हैं ना, तो वलित पर्वतों का निर्माण क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं जिसके कारण अवसादों के जमाव के कारण क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। आएंगे तो ये हम लोग का वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत समाप्त होता है। इसका नोट्स एक आध दो दिन के अंदर आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत नया चैप्टर है, सुने थे
ऊपर में दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसके बारे में आइडिया है कुछ बहुत तो बतलाइए। हेलो जी जी, ग्रुप में नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हम क्लास ले रहे थे, हम बाद में बतलाएंगे। ठीक है, ठीक। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के बारे में बतलाइए फटाफट फटाफट। कुछ आइडिया है? ऑनलाइन में अगर है तो वो लोग भी बतलाइए, है ना? बहुत सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ कुछ आप लोग को याद है कि भूल गए हैं? भूल गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो ऐसा लग रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है ना, तो ये जो प्लेट सब, जैसे हम लोग को प्लेट मतलब थाली जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, ध्यान में वही रहता है ना? प्लेट मतलब तो ये हम लोग जानते हैं, तो कुल मिलाकर उसी को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, हम थाली को ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब रही बात कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे प्लेट, है ना? प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया, है ना? तो प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन। ठीक है, गुड। टूजो विल्सन के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया कौन किया? प्लेट विवर्तनिकी, है ना? विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग कौन किया था? मॉर्गन के द्वारा किया गया, है ना? मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रस्ताव कौन किया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? हैरी हेस को। ठीक है, हैरी हेस को माना जाता है। ठीक है, तो इससे हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि टूजो प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया? तो टूजो विल्सन। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? या फिर विवर्तनिकी, कहीं कहीं विवर्तनिकी भी देता है। ठीक है, मतलब विवर्तनिकी अर्थात टेक्टोनिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया? मॉर्गन ने किया। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना जाता है? हैरी हेस को माना जाता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, विस्तार से वर्णन करने का श्रेय किसको जाता है? मॉर्गन को जाता है ना? तो कभी कभी मॉर्गन का भी नाम रहता है। अगर हैरी से हेस नहीं रहा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा और हैरी हेस नहीं रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा? आंसर मॉर्गन का नाम दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। अब देखिए कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कैसे आया या फिर क्या था, तो जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जैसे हम लोग जानते हैं, फुटबॉल तो देखे है ना? फुटबॉल क्या एक लेदर का बना हुआ रहता है या कई लेदरों का बना हुआ होता है? जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, है ना, माराडोना और कौन, रोनाल्डो रोनाल्डिनो वगैरह, है ना, तो
आप लोग जो फुटबॉल देखते हो, क्या फुटबॉल एक लेदर का होता है या दो, मतलब कई सारे लेदरों से मिलकर बना होता है? छोटा छोटा कई टुकड़ों से मिलकर बना होता है ना। तो छोटा छोटा जो टुकड़ा हो गया तो हम लोग एक लेदर, दो लेदर, तीन लेदर ऐसा करके बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो पृथ्वी है ना, कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है ना। कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कोई घड़ा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, कोई घड़ा है, उस घड़ा तो पूरा चिकना गोल है ना, उसको आप क्या कीजिए, पटक दीजिए। पटकिएगा तो क्या होगा, वो कई टुकड़ों में बट जाएगा। कोई बड़ा साइज का होगा उसका टुकड़ा, कोई छोटा साइज का होगा, ठीक। उसके बाद आप उसको उठा के जोड़ दीजिए, है ना। तो जब जोड़िएगा तो आपको क्या होगा कि कई टुकड़ों से जुड़ा हुआ घड़ा दिखाई देगा, है ना। तो पृथ्वी भी वैसा ही है, कई टुकड़ों से, कई स्थल खंडों के कई टुकड़ों से वो मिलके बना हुआ है ना। तो उसी एक टुकड़ा को उन्होंने क्या कहा, प्लेट शब्द का प्रयोग, प्लेट शब्द कहा, प्लेट कहा, है ना। तो प्लेट किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, दृढ़ स्थल खंड, है ना। दृढ़ स्थल खंड मतलब स्थल का टुकड़ा, कठोर स्थल का टुकड़ा को हम लोग क्या कहेंगे, दृढ़ स्थल खंड को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेट्स कहेंगे, है ना। और प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया, टूजो विल्सन ने किया। अब देखिए टेक्टोनिक, है ना, या प्रवाह का मतलब क्या होता है ना, सॉरी, विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है, विवर्तनिकी का मतलब होता है प्रवाह। क्या होता है, प्रवाह या गतिशीलता, प्रवाह या गतिशीलता। तो इस प्रकार से प्लेट विवर्तनिकी का अर्थ क्या होता है ना। तो स्थल खंडों में गतिशीलता या प्रवाह, है ना। तो देखिए प्लेट विवर्तनिकी का अर्थ क्या होता है, स्थल खंडों में प्रवाह या गतिशीलता। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। और इससे संबंधित सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। मतलब जो स्थल खंड है, उस स्थल खंड में क्या हो रही है, गतिशीलता हो रही है, उसको प्लेट विवर्तनिकी कह रहे हैं। और इस गतिशीलता का जो सिद्धांत है उसको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है, जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, हैरी हेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक्चुअल में क्या है ना कि हैरी हेस ने किसके बारे में बतलाया, समुद्री या फिर सागरीय नितल प्रसर के बारे में बतलाया, ठीक है। और वही जाके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। एक्चुअल में उन्होंने प्रारंभ में बतलाया था क्या, महासागरीय नितल प्रसर के बारे में बतलाया, और वही जाके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परिचय हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्लेट्स, है ना। मिटा दें इसको। तो इस तरह से ये होगा। सबसे पहले तो परिचय में यही चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेट्स के प्रकार कितने प्रकार के प्लेट पाए जाते हैं। उसके बाद प्लेटों में गतिशीलता, ठीक। जो फॉर्मेट होगा पहले देख लेते हैं। प्लेटों में गतिशीलता या प्लेटों के लिए उत्तरदायी शक्ति, या प्लेटों के लिए उत्तरदायी शक्ति, ठीक। उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे प्लेट किनारों के प्रकार,
ठीक, और लास्ट निष्कर्ष। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका कितना कितना ये है, मिटाते हैं नीचे। तो परिचय में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि प्लेट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, टूजो विल्सन के द्वारा। ठीक, विल्सन के द्वारा। ठीक, और विवर्तनिकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, बोलते जाइए, मॉर्गन। ठीक है, और 1960 ईस्वी में हैरी हेस के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी का अर्थ है ना, क्या होता है, दृढ़ स्थल खंडों में प्रवाह क्या कहलाता है, प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है, ये परिचय में चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्लेटों के प्रकार। ठीक, प्लेटों के प्रकार में हम लोग देखेंगे आकार के आधार पर। ठीक है, ऊपर में मिटा दें, चलिए आकार के आधार पर तो आकार के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार के प्लेट पाए जाते हैं, बड़े आकार के प्लेट, ठीक, मध्यम आकार के प्लेट, और लघु आकार के प्लेट। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा, हैंडराइटिंग में कुछ इश्यूज आएगा तो बतला दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो पहला हो गया बड़े आकार का प्लेट, दूसरा मध्यम आकार का प्लेट, और तीसरा लघु आकार का प्लेट। अब हम लोग देखेंगे कि बड़े आकार का प्लेट किसे कहा जाता है। तो ऊपर मिटा दे, तो देखिए बड़े आकार का प्लेट, तो वैसा प्लेट जिसका क्षेत्रफल कितना हो, 1 करोड़
वर्ग किलोमीटर से 10 करोड़ एक मिनट 10 करोड़ वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बड़े आकार का प्लेट। ठीक है, इसमें हम लोग बड़े आकार का प्लेटों की संख्या अगर देखा जाएगा तो कितना है, 6 है। कौन कौन सा, 6 है। ठीक, एक यूरेशियन प्लेट, दूसरा अफ्रीकन प्लेट, ठीक, तीसरा अमेरिकन प्लेट, चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक, पांचवा अंटार्कटिका प्लेट, और छठा अपना ही भूल जा रहे थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो बड़े आकार का जो प्लेट है जिनका क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से 10 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़े आकार का प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, बिठा दें, इधर लिखें। अब मध्यम आकार दिखाई दे रहा है ना, मध्यम आकार के प्लेट। तो मध्यम आकार के प्लेट में किसको सम्मिलित करेंगे, तो जिनका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के मध्य होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम आकार का प्लेट। जैसे एग्जाम्पल में बतला देते हैं, ठीक, अरबियन प्लेट, ठीक, फिलीपाइंस प्लेट, ठीक, कैरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब आपको बोला जाएगा कि मध्यम आकार का प्लेट किन्हें कहा जाएगा, तो हम लोग बतलाएंगे अरबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, एक्सेट्रा। ठीक है, इधर मिटा दे रहे हैं। अब लघु आकार का प्लेट किसे कहा जाएगा, है ना, क्या था, लघु आकार का प्लेट किसे कहेंगे, है ना। तो देखिए लघु आकार का प्लेट, लघु आकार का प्लेट, तो लघु आकार का प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग बतलाएंगे 10, है ना, क्षेत्रफल में बतलाना होगा 10 लाख वर्ग किलोमीटर से कम, मतलब वैसा प्लेट्स जिसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से क्या होता है, कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु आकार का प्लेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जुआन डी फूका,
जॉन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, एक्सेट्रा। ठीक है, जॉन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट एक्सेट्रा। ठीक, ये हो गया लघु आकार का प्लेट। ठीक, लेकिन इसमें भी कई सारी भ्रांतियां थी। ठीक है, अलग अलग तरीके से देखा जाएगा तो इस तरह से हम लोग पहला वर्गीकरण करते हैं। अब देखते हैं दूसरा वर्गीकरण, है ना। ये पहला वर्गीकरण था आकार के आधार पे। ठीक है, दूसरा वर्गीकरण देखिए महाद्वीप एवं महासागर की अवस्थिति के आधार पर, की अवस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किसका, प्लेटों का। ठीक है, यहां तक हम लोग का काम नहीं बनता है। ठीक है, तो दूसरा वर्गीकरण हम लोग करके देखते हैं। ठीक, तो दूसरा वर्गीकरण में कहा जाता है कि वैसा प्लेट जिसके ऊपर में महाद्वीप अवस्थित है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग 3 प्रकार का प्लेट देखेंगे। पहला महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। दूसरा महासागरीय प्लेट। तीसरा महाद्वीप महासागरीय प्लेट। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2 और कहीं कहीं 3 वर्गीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग पहला जो देखते हैं महाद्वीपीय प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट किसको कहेंगे, तो वैसा प्लेट जिसके ऊपर महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें महासागरों का महासागरीय क्षेत्र अवस्थित नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। जैसे कौन है, यूरेशियन प्लेट एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे यूरेशियन प्लेट, ठीक, अफ्रीकन प्लेट, ठीक, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, कुछ हद तक अंटार्कटिका प्लेट को भी मान सकते हैं, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, ये पूर्णतः इसको महाद्वीपीय प्लेट कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए महासागरीय प्लेट, वैसा प्लेट जिसके ऊपर महासागर अवस्थित है। ठीक है, अगर देखा जाएगा हम लोग जैसे पृथ्वी का बात किए थे ना, तो पृथ्वी क्या गोल चिकना सतह है, नहीं ना। पृथ्वी का आकार को हम लोग क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी क्या एकदम चिकना है, नहीं ना। इसमें क्या है, पृथ्वी का कोई भाग ऊपर उठा हुआ है, कोई भाग नीचे धंसा हुआ है, तो जैसे ऐसे करके, है ना, इस तरह से ऊपर नीचे है पृथ्वी, चिपटा कहीं ऊपर है। तो जहां जहां धंसा हुआ पार्ट है, ठीक, क्या है, ध्यान रखिएगा, जहां जहां धंसा हुआ पार्ट है, ठीक, वो क्या है, जल से भरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये क्या दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी इस तरह से है ना, कहीं पे धंसा हुआ है ना, कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे पर्वत श्रृंखला है, कहीं पे पठार है ना, कहीं पे मैदान है। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा पृथ्वी एकदम चिकना नहीं है, इस तरह से है। तो जो पार्ट इस तरह से है जहां पे जलीय सतह है, तो ये भी तो क्या है, स्थलखंड ही है ना, दृढ़ स्थलखंड ही है। मतलब महासागर है, महासागर के नीचे भी क्या है, स्थलखंड है। और ये महाद्वीप है, तो महाद्वीप में भी क्या है, स्थलखंड है। तो हम लोग जनरली इन जनरल, है ना, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं प्रारंभ में, मतलब अभी जैसे आप लोग बिल्कुल नए हैं, तो महाद्वीप प्लेट और महासागरीय प्लेट में हम लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, या फिर स्थलखंड का बात किया जाएगा तो हम लोग का दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपीय पार्ट को ही हम लोग स्थलखंड मानते हैं, महाद्वीपीय पार्ट को ही हम लोग क्या करते हैं, स्थलखंड मानते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिसके ऊपर में जलीय सतह अवस्थित है वो भी क्या है, स्थलखंड है। तो देखिए ये भी स्थलखंड है ना,
ये भी स्थलखंड है और ये भी स्थलखंड है। अलग बात है कि इसके ऊपर में यहाँ पे महाद्वीप है तो इसको महाद्वीपीय स्थलखंड कहे, और इसके ऊपर में जलीय सतह है तो इसको महासागरीय स्थलखंड कहे। तो ये भी तो क्या है, महासागरीय प्लेट ही है ना। स्थलखंड कह रहे हैं मतलब प्लेट है, तो ये प्लेट है। तो जिस प्लेट के ऊपर सागरीय सागर है, महासागर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय प्लेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में किसको बतला सकते हैं, प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट है ना। प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या है, इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, प्रशांत महासागर के ऊपर में क्या है, पूरा का पूरा जल भरा हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को हम लोग छोड़िए, इंडो ऑस्ट्रेलियन को, और देखिए महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट। ठीक, मतलब वैसा प्लेट जिसके ऊपर में महाद्वीप भी है और महासागर भी है ना। क्या है, महाद्वीप भी है, महासागर भी है। तो उसका अच्छा एग्जांपल कौन सा है, अमेरिकन प्लेट। चाहे पहले तो हम लोग हिंद महासागर कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, फिर अफ्रीकन प्लेट। कहीं कहीं आप देखिएगा कि अफ्रीकन प्लेट को सिर्फ महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि अगर क्षेत्रफल देखा जाएगा तो महाद्वीप का एरिया ज्यादा है और महासागर का एरिया कम है, इसलिए उसको महाद्वीप प्लेट के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन हम लोग वर्गीकरण क्या करेंगे, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट अलग रख देंगे। ठीक है, तो जाओ भैया, उसके अंतर्गत भी नहीं रहेगा ना सागरीय। अगर महाद्वीप के अंतर्गत रखेंगे तो सागर वाला बोलेगा ना कि सागरीय पार्ट में भी तो अफ्रीकन प्लेट में है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, महाद्वीप और महासागरीय प्लेट एक अलग वर्गीकरण करते हैं और उसको क्या कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। इसमें क्या है, स्थलखंड भी है और महासागर का भी पार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, महासागर और महाद्वीप की स्थिति के आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक, फिर भी इसमें कंट्रोवर्सी होता है ना, किसको महाद्वीप माने, किसको महासागर माने, है ना। तब फिर जाके एक सामान्य वर्गीकरण होता है। ऊपर में मिटा दे रहे हैं। ये दूसरा था, तो ये क्या आ जाएगा, तीसरा सामान्य वर्गीकरण, है ना, सामान्य वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण में हम लोग क्या करते हैं, प्लेट को दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, पहला प्रमुख प्लेट, क्या है, पहला प्रमुख प्लेट और दूसरा गौण प्लेट। गौण प्लेट। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि प्रमुख प्लेट कौन कौन से हैं और गौण प्लेट कौन कौन से हैं। तो प्रमुख प्लेटों की संख्या कितनी है, 6 है। क्या है, प्रमुख प्लेटों की संख्या कितनी है, 6 है। और गौण प्लेटों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक, नीचे का मिटा कर रहे हैं। तो प्रमुख प्लेटों की संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, बोलते जाइए, वही यूरेशियन प्लेट, दूसरा अमेरिकन प्लेट, तीसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, चौथा अफ्रीकन प्लेट, है ना, पांचवा प्रशांत महासागरीय प्लेट और छठा अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट, ये 6 है। ठीक, अब 20 में देखना है। ठीक है, तो 20 में कौन कौन से हैं, इसमें
इसमें देखिए नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, और क्या है, बहुत है, इतना है ना। 20 को कितना याद करते रहेंगे, ध्यान में रखना है बस इतना, ठीक है। छोटा और मध्यम को दोनों को मिला देना है, ठीक है। एक्सेट्रा कर दीजिए, 20 का याद करने का जरूरत नहीं है ना। इधर उधर बहुत टुकड़ा टुकड़ी है ना। तो आपका 20 में ये है, इसके अलावा भी और लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखने का जरूरत नहीं है, वो आएगा भी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये वर्गीकरण सर्वमान्य है, ठीक है। क्या है, सर्वमान्य है। पूछा जाता है कि प्लेटों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा, प्लेटों की संख्या 6 है। और गौण प्लेटों, छोटे प्लेटों या फिर मध्यम आकार के प्लेटों को मिला देते हैं तो गौण प्लेट हो जाता है, तो उनकी संख्या कितनी है, 20 है। मतलब दुनिया में अगर देखा जाए तो छोटा और गौण प्लेट है, बड़े आकार को प्लेटों की संख्या 6 और गौण प्लेटों की संख्या 20। अब देखिए कैसे प्लेट्स हैं। एटलस लेके आए हैं आप लोग, हाँ? तो क्या पनिशमेंट दिया जाए, आप लोग जो ऑनलाइन में हैं अपना एटलस खोल लीजिएगा। कोई भी नहीं लेके आए हैं एटलस, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एटलस लेके आए, निकालिए। अब तो हमको भी एटलस क्लासरूम में लेके आना पड़ेगा लग रहा है। दिखलाइए एटलस। ऑक्सफोर्ड जो भी एटलस है आप लोग का, सही है ना। ऑक्सफोर्ड एटलस के पीछे में या कोई भी एटलस के पीछे में देखिए एक मैप होगा, है ना। वैसे हम डायग्राम मैप बना दे रहे हैं यहाँ पे भी, अगर देखते हैं इनका एटलस में है तो ठीक है, अदरवाइज बनाया जाएगा। ऑनलाइन में किनके पास में है, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, है ना, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग के पास एटलस आप लोग खरीद लिए हैं, थोड़ा सिंसियर हैं, है ना। नौकरी लेना है तो भैया जो बतलाया जा रहा है उसको एक कहा जाता है ना, आंख बंद करके क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। और अगर नौकरी नहीं लेना है तो लाइटली लीजिए, है ना, उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। आप लोग बड़े हो गए हैं, डांट पीट तो नहीं सकते हैं, है ना, इसमें नहीं है। कुछ मामले में हम बहुत कड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसलिए रेडी रहिएगा। पता चला कि बोल दिए तो कल से हाईवे मत नहीं कीजिएगा, है ना। नेग्लिजेंसी नहीं, है ना, ये नेग्लिजेंसी है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, है ना। आज के डेट में सबसे महंगा चीज क्या है पता है, समय, है ना। समय से महंगा कुछ नहीं है, ठीक है। 5,000 7,000 10,000 रुपया कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। पढ़ाई के लिए जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, आप लोग को समय दे रहे हैं, मेरा भी समय का इंपॉर्टेंस है और आप लोग का भी समय का इंपॉर्टेंस है। अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि बाबू कंपटीशन इतना वास्ट है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। इंडिया का पॉपुलेशन कल भी हम लोग देख रहे थे कितना था, 138 करोड़ है, ठीक है। हम लोग कीड़े मकोड़े की जैसा है, कीड़े मकोड़े ऐसे ही नहीं बोलते हैं, फील भी करते हैं हम कीड़े मकोड़े के जैसा। कभी आप रोड में चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं। सपोज कीजिए अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी पीस कर चला जाता है आपको, ठीक है,
आप रोड में पड़े रहिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला है? ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटीज के नाम पे लोग उठा के आपको बगल में सुला देंगे, या फिर हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, या फिर आपका घर वालों लोग को फोन करके बुला के पहुंचा देंगे। जो पीस के चला गया उसको खोजने वाला कोई नहीं है। ठीक है? अर्थात किस प्रकार से है, कभी कल्पना करके देखिएगा, रूह कांप जाएगा, है ना। जिस प्रकार से रोड में मान लीजिए कुत्ता बिल्ली को पीसते हुए देखे हैं ना, उसको कोई पूछने वाला है? ऐसे ही साइड में कर दिया जाता है। मनुष्य भी आज भारत में वैसे ही है। हम लोग, आप देख लीजिए, आपके अगल बगल चाहे किसी का भी एक्सीडेंट होता है, कोई माँ बाप है पूछने वाला? यूरोप या फिर फॉरेन वगैरह में देखिएगा, क्या है, एक एक आदमी का जीवन का इंपॉर्टेंस है। अगर आपको तबीयत भी खराब हो जाता है ना, उसके लिए सरकार खड़ा हो जाती है कि नहीं, इस आदमी को तबीयत खराब हो गया है, इस आदमी को इस तरह से बीमारी हो गया है। मान लीजिए डॉक्टर इलाज करते करते मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया, मर गया, तो डॉक्टर को लाख उसको पनिशमेंट किया जाता है, क्योंकि जीवन का वहां पे महत्व है। लेकिन हम लोग के यहाँ जीवन का कोई महत्व नहीं है। अर्थात हम लोग कैसे हैं, जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े को रौंद दिया जाता है, वैसे ही हम लोग 138 करोड़। तो अपना जगह बनाना है ना, तो अपना जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। जो चीज बोला जा रहा है मजाक नहीं है, जो चीज बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है, वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। ठीक है? आप लोग इतना मेहनत से पैसा जाके हम लोग को दे रहे हैं ना, ठीक है, तो उसका यूटिलाइज तो होना चाहिए ना। किस लिए दे रहे हैं? यही सब के लिए। चल जानने को आप लोग ज्योग्राफी जान रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जान रहे हैं। जो चीज हम लोग बतला रहे हैं, ये 6 नहीं जानते थे, 6 प्लेट जानते थे, लेकिन उसको कैसे देखना है, जो चीज हम लोग से सीखना है उसको फॉलो करना है। ठीक है? और देखिए यहाँ पे आप लोग जितने लोग भी हैं, कोई एटलस लेके नहीं आए हैं, है ना। आप लोग कितना लोग एटलस लेके बैठे हुए हैं? इसमें भी आप लोग देख रहे हैं 25 लोग हैं। 25 में होने को तो सबके पास है, लेकिन सब अपना लेके बैठे हैं ना, जितना लोग मैसेज किए हैं। अगर लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लेके बैठे हैं तो सोचिए अपने आप के बारे में, है ना। ये तकलीफ दे चीज है। देखिए, वर्ल्ड का मैप बनाने का प्रैक्टिस क्या करना है बतलाएंगे अभी, है ना। रुक जाइए। जिनके पास एटलस है वो क्या कीजिए, है ना, वो क्या कीजिए, अपना एटलस पीछे साइड से खोलिए। ठीक है? और उसमें देखिए, उसमें देखिए एक प्लेट विवर्तनिकी का एक पेज होगा, है ना। उसमें दिया है कि कैसे कैसे प्लेटों का वर्गीकरण, है ना। इसको थोड़ा नजदीक बना देते हैं।
रूम भोला जी रूम नंबर 1 से ना रेड मार्कर उसको लेके आइए तो। कितना मिनट लगा? 1 आध मिनट लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग भी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए वर्ल्ड का मैप बनाने का। कहीं पर भी आप टीचर बनिएगा तो बिना वर्ल्ड का मैप कैसे पढ़ाइएगा बच्चों को, है ना? तो खुद से प्रैक्टिस करना है ना। ओके, थैंक यू, बैठिए। एटलस में जो लोग वॉइस क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है? पिंकी, पूनम, क्लियर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एटलस में आप लोग देखे होंगे
देख रहे होंगे, उसमें देखिए यहाँ पे किस तरह का डॉट दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए अरेबियन प्लेट के चारों ओर इस तरह से दिखलाया गया है या फिर गोल गोल वाला दिखलाया गया है, बताइए तो। अरेबियन प्लेट और फिलीपाइंस प्लेट के पास देखिए यहाँ पे, और कैरेबियन प्लेट के पास देखिए और फिलीपाइंस प्लेट के पास देखिए, बताइए तो कैसे दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन वाले मैसेज कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का हम ये किए ना, इंडेक्स पता है ना, ज्योग्राफी वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल बनाए हैं, ठीक है। तो इंडेक्स पे हम एक इस तरह का लाइन ड्रॉ किए, ठीक, और एक देखिए रेड लाइन में गोल गोल डॉट किए इस तरह से। अर्थात यहां पे क्या हो रहा है, दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो इसको बोलते हैं अपसारी प्लेट किनारा। अपसारी प्लेट दिखाई दे रहा है, अपसारी प्लेट किनारा। जिनको नहीं दिखाई दे रहा देख लीजिए, सुन लीजिएगा, ठीक है। और जो रेड वाला जो नीचे में है उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे करके कर दे रहे हैं, ठीक है, अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा, ठीक। तो देखिए ठीक है, गोल वाला ही है, अच्छी बात है। चलिए इससे पता चल गया कि आप लोगों के पास एटलस है, तो चेक करने का एक तरीका है ना। कौन कौन, सलमा, अनिमा, है ना, भागीरथ। अब देखिए हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि प्लेटों की संख्या ना, तो प्रमुख प्लेट कितना है, 6 है। तो पहला इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट। दूसरा अफ्रीकन प्लेट, ठीक। तीसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक। चौथा ये हो गया अमेरिकन प्लेट। कन प्लेट मत कर दीजिएगा यहाँ पे, है ना, अलग अलग करते हैं। अरे बहुत सा चीज बतलाना पड़ता है ना, छोटा छोटा चीज, नहीं तो क्या हो जाता है। अमिक, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर अमीर, और एक अलग कन प्लेट है ना। साइड में दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये भी क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक। छोटा प्लेट में देखिए नाजका प्लेट, ठीक। फिर कोकोस प्लेट, ठीक। कैरेबियन प्लेट, ठीक। अरेबियन प्लेट, ठीक। फिलीपाइंस प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, ठीक। उसके अलावा बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा इधर उधर है ना।
तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड में करेंगे तो ठीक दिखाई देगा, इसमें ठीक दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रही है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सारी प्लेट किनारा कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पे भी दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे दो प्लेट एक दूसरे के करीब आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं, जो गोल गोल करके बनाया हुआ है, ठीक है। और जहां पे दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं उसको अपसारी प्लेट किनारा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाला मैप फिर आगे इसका प्रयोग फिर से किया जाएगा, है ना। तो ये है आपका प्लेटों के प्रकार। तो विश्व में 6 प्रमुख प्लेट, अच्छा और एक इधर हम लोग का अंटार्कटिका प्लेट है, इसको तो हम लोग भूल ही गए थे, है ना। अंटार्कटिका प्लेट इधर है, हाँ। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उसको अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं। यहाँ पे मतलब हाँ, इंडेक्स हम इधर बना दे रहे हैं, इंडेक्स यहाँ पे बना दे रहे हैं आप लोग, लेकिन मैप में इंडेक्स यहाँ पे मत बनाइएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास है, इसको पूरा विश्व देख सकता है ना, इसलिए हमको भी बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है ना। तो इंडेक्स यहीं पे होगा, ठीक है। इधर का मिटा दे रहे हैं, नहीं तो बोला जाएगा कि विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर में इंडेक्स कहां पे बनाया जाता है, ऊपर में बनाया जाता है ना। तो बड़ा ध्यान देके पढ़ाना पड़ता है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है और यहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहा है, तो इसको हम लोग अपसारी प्लेट कहते हैं ना, अपसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा। और इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्लेट किनारा, ठीक। क्लियर हो जाएगा, अभी 2-4 बार हम लोग पढ़ेंगे ना तो सब याद हो जाएगा। इतना तो हम आप लोगों को गारंटी देते हैं, जो हम क्लासरूम में पढ़ा दिए नहीं समझिएगा 2 बार 4 बार पूछिए, है ना। लेकिन मेरा गारंटी है कि जो भी चीज बतलाएंगे उसको समझ ही जाइएगा। और दूसरा चीज है कि लगभग 70 to 80% हम क्लास में ही याद करा देंगे, इसका तो हम गारंटी लेते हैं। अलग बात है कि उसको आप लोग कितना दिन कैरी करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो ये हम लोगों का प्लेटों का वितरण इस तरह से है। अब फिर हम लोग देखेंगे प्लेटों में गतिशीलता क्यों होती है ना, या फिर प्लेटों में गतिशीलता के लिए उत्तरदायी शक्ति। तो ध्यान रखना है, जैसे ये प्रशांत प्लेट है तो आप लोग ध्यान में रखते हैं ना कि ये क्या है, पृथ्वी गोल है, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हुआ, एक दूसरे से मिला हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक प्लेट इधर है एक प्लेट इधर है, ऐसा नहीं, ध्यान में रखिएगा। दोनों प्लेट एक ही है, मतलब ये भी और ये भी पार्ट एक ही चीज को हम लोग दिखला रहे हैं। पृथ्वी गोल होने के कारण इस तरह से है ना।
जयरा जी क्लास कर रही हैं, नहीं कर रही हैं आप? जहरा, अच्छा, मैडम क्लास नहीं कर रही हैं, इसीलिए बार बार उनको रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए, है ना? इतना शॉर्टकट जीवन में नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा, क्लास तो कर रही हैं, गुड, वेरी गुड। क्लास जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से हम लोग अटेंडेंस भी बनाएंगे। खैर अटेंडेंस तो इसमें हो जाता है, लेकिन उसका हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, कौन रेगुलर क्लास कर रहा है और कौन रेगुलर क्लास नहीं कर रहा है ना? चलिए, ये हम लोग का शुरुआत है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ठीक है। कल इसको फिर कंटिन्यू किया जाएगा। इससे कोई संबंधित समस्या है तो बतलाइए। इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।